हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम टोटली उसके बारे में थॉरली पढ़ेंगे। ठीक है। डाइजेशन जो होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सब्सटेंस द बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, टिश्यूज, ग्रोथ, रिपेयर एक्सेट्रा। ठीक है। जो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, हमारी जो बॉडी उसको तोड़ती है ताकि वो एनर्जी के लिए यूज़ कर सके, ताकि अगर कोई टिश्यू वो डिस्ट्रॉय हो चुका हो उसको ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए डाइजेशन का बहुत योगदान होता है। सिर्फ 90% डाइजेशन जो होता है वो केमिकल होता है, 10% फिजिकल होता है, इसीलिए फिजियो केमिकल कहते हैं इसको। फिजिकल कैसे होता है, केमिकल कैसे होता है? माउथ में जो हम टीथ देखते हैं ना, उसमें जो हम च्यू करते हैं वो होता है फिजिकल डाइजेशन। बट बाकी जो उसमें रसायन वगैरह मिलते हैं सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, स्टमक में मिलते हैं, HCl वगैरह, ये होता है केमिकल डाइजेशन। ठीक है। ये पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के। ये माउथ है, ये सलाइवरी ग्लैंड है, माउथ के अंदर बक्कल कैविटी पाई जाती है, ये मैं लिटिल और आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है। ये ईसोफिगस है, ये लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है ये फुल, और ये अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है, ये एनएस है, और ये बीच में अगर आप देख पा रहे हो तो ये अपेंडिक्स है। राइट। सो सबसे पहले हम टीथ का रोल देखते हैं यहाँ पर। ठीक है। टीथ, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम? ओडोंटोलॉजी। टीथ जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, Ca3PO4 का होल स्क्वायर। बोन्स जो होती हैं वो भी कैल्शियम फॉस्फेट से ही बनी हुई होती हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत बार आप लोगों को अपनी शॉर्ट वीडियोस में आपको बताया है कि बोन्स के बारे में जब पढ़ाया था कि वो भी कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई होती है। सेम गोज विद द टीथ। राइट। टीथ जो होते हैं वो किससे डिस्ट्रॉय होते हैं? फ्लोरीन गैस से डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है। टीथ के अगर हम पार्ट को पढ़ते हैं तो टीथ के जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्राउन कहते हैं, बीच में नेक पाया जाता है, और द रूट जो आगे की फ्रंट टीथ होते हैं ना, उसमें ऐसा ही होता है। ठीक है। टीथ के दो लेयर होते हैं, एक इनेमल होता है, एक डेंटाइन होता है। इनेमल जो होता है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट लेयर होता है, और डेंटाइन जो होता है वो नॉर्मल लेयर होता है। इनेमल जो होते हैं वो बनी हुई होती है कैल्शियम ऑप्टाइड से। कैल्शियम ऑप्टाइड का फॉर्मूला आप देख पा रहे होगे, Ca5PO4 का होल क्यूब प्लस OH। और डेंटाइन जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि टीथ कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं। ठीक है। हमारी पूरी लाइफ स्पैन के अंदर टीथ जो होते हैं वो 52 पाए जाते हैं। 32 जो हम व्यस्त हो जाते हैं, मतलब हम 25 के हो जाते हैं तो हमारे पास 32 होते हैं। बाकी 20 टीथ ऐसे होते हैं जो हमारे बचपन में टूट जाते हैं। ठीक है। दो तरीके के टीथ होते हैं, एक होता है मोनोफाइडोंट, एक होता है डाइफाइडोंट। मोनोफाइडोंट वो टीथ होते हैं जो कि परमानेंट नेचर में होते हैं, मतलब एक बार अगर वो आ गए तो जाते नहीं हैं, और चले गए तो आते नहीं हैं। जैसे कि बुढ़ापे में नहीं होता है कि चले जाते हैं फिर हम नकली दांत लगाते हैं, तो वो मोनोफाइडोंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। एक होता है डाइफाइडोंट, वो नॉन परमानेंट टीथ होते हैं, जो होते हैं दूध के दांत जिसे बोलते हैं, कच्चे दांत, वो डाइफाइडोंट होते हैं। ठीक है। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, टीथ के बारे में। ये लोअर जॉ है, ऐसे ही ऊपर अपर जॉ है। ठीक है। ये जो चार नीचे के आप दांत देख पा रहे हो उन्हें हम कहते हैं इंसीजर। अंदर के दो होते हैं वो सेंट्रल इंसीजर, ये जो बाहर के दो होते हैं उन्हें लेटर इंसीजर कहते हैं। फिर ये होते हैं कैनाइन। इंसीजर चीज़ों को तोड़ने के काम आता है, कैनाइन चीज़ों को टीयर करने के, फाड़ने के काम आते हैं। शेर वगैरह में जो कैनाइन होता है ना वो अच्छे से एकदम बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं। राइट। सो ये कैनाइन। फिर आगे दो प्रीमोलर। प्रीमोलर 7 से 8-10 साल के बच्चे के अंदर प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। दो प्रीमोलर होते हैं, दो इस साइड होते हैं, दो इस साइड होते हैं, और फिर अपर जॉ और लोअर जॉ में भी दो दो और होते हैं, मतलब कि चार टोटली बताओ अगर अपर और लोअर जॉ में तो पूरे के पूरे 8 प्रीमोलर होते हैं। राइट। देन उसके बाद लास्ट में होते हैं 3 मोलर्स। ये जब आप बड़े हो जाते हो तब आपके अंदर पाए जाते हैं। और प्लस ये जो लास्ट का जो होता है, जैसे हम विजडम टूथ भी कहते हैं या अक्कड़ दांत कहते हैं, जिसको दाढ़ कहते हैं, वो आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज पे ही आता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में एक्सेप्शनल होता है कि कभी कभी कुछ लोगों में 25 ईयर ऑफ एज से पहले भी आ जाता है, बट जनरली देखा यही गया है कि 25 एज के बाद ही आता है, जैसे हम अक्कड़ दांत या विजडम टूथ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में हम बक्कल कैविटी में, सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा होता है, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। ओसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम,
इन सब का वर्क, इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, क्या काम होता है, सब कुछ मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।